हेलो, आज 17 तारीख महीना 6 2022 एजुकेशनल घुट्टी के तहत कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर के लिए करंट अफेयर ये प्रिलिमिनरी का है। सी सेट का पेपर है। CS का एक थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको इस तरह से करते हैं कि एक सीट दिया हुआ है। वो सीट कैसा है कि 20 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी, और उसको इस तरह से करना है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि उसमें सही है कि गलत है, उसी को बताना है। तो इसको इस तरह से करें, कोई घबराने का बात नहीं है। सीट ड्रा कर लेते हैं। हाँ, 20 बाई 8 का। तो टोटल एरिया हमारा 160 स्क्वायर सेंटी हो रहा है। तो उसको हमको इक्वल भाग में है कि नहीं, तो इक्वल भाग करने जाते हैं तो 8 का करते हैं स्लाइड। तो 8 का स्लाइड तो 64 निकल गया, तो 32 स्क्वायर बचा। तो 32 स्क्वायर को भी इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। तो 16 का होता है 4 बाई 4 का। हाँ, इसको जो 32 एरिया है उसको 4 बाई 4 में हम बांट लेते हैं। तो 4 बाई 4 में बांटते हैं। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि इक्वल पार्ट्स में इसको हम बांट लिए हैं, 4 भाग में बांट लिए हैं। इक्वल पार्ट 4 भाग में है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू कट द सीट इनटू 10 रेक्टेंगुलर। 10 रेक्टेंगुलर सीट में हो सकता है। तो हो सकता है 10 रेक्टेंगल सीट में 160 को अगर हम 10 रेक्टेंगल सीट में काटने जाएंगे तो 16 स्क्वायर सेंटी का एरिया आएगा। तो 4 बाई 4 अर्थात हमारा इसमें यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ हाफ कर देंगे। हाँ, इस तरह से यहाँ भी ये भी 4, 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 ये भी 4। अब इस तरह से गिनती करते हैं तो 10 हो जाता है हाँ, अब इसको इक्वल पार्ट में कर लेते हैं। तो अगर हम रेक्टेंगल बनाने जाते हैं, रेक्टेंगल का अगर ये रेक्टेंगल 10 तो बनता है कि नहीं, इसको देखना है। तो रेक्टेंगल 10 तो होगा, इक्वल 10 तो रेक्टेंगल 4 बाई 8 का भी होगा, 4 का भी होगा। तो देखते हैं कि कितना रेक्टेंगल हो सकता है। हाँ, तो ये इस तरह से हाफ कर देते हैं। हाँ, आधा कर देते हैं रेक्टेंगल। तो 10 तो रेक्टेंगल हो जा रहा है। दस तो 5 ऊपर में हो जा रहा है और 5 नीचे में हो जा रहा है। तो इसका ये भी कहना है कि 10 रेक्टेंगल सीट में इक्वल एरिया होना चाहिए। ये भी इक्वल एरिया है। हाँ, जो इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा। हाँ, तो किंतु यहाँ 5, ये जो है 5 इस तरह से हमारा 10 का जगह 20 बन सकता है। अगर इक्वल एरिया के हिसाब से बनाएंगे तो 20 भी रेक्टेंगल इसमें तैयार हो सकता है, क्योंकि ये भी एक पार्ट रेक्टेंगल होगा, ये भी पार्ट एक रेक्टेंगल होगा, इधर का भी पार्ट रेक्टेंगल होगा, इधर का भी पार्ट एक रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल होगा। हाँ, त्रिभुज होगा। तो ट्रायंगल 1 2 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर 10 नीचे, तो 20 तो बन सकता है। किंतु हमको चाहिए कितना?
हमको चाहिए सिर्फ 5 ठो 10 ठो। तो 5 होने से तो एक खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 होता है। तो हम इसको इस तरह से ले लेंगे तब भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अर्थात 4 8 का भी ले सकते हैं। 4 8 का भी अगर हम रेक्टेंगल लेंगे, 4 और 8 का अगर हम रेक्टेंगल लेंगे, हाँ, तो भी 10 ठो बनेगा। ट्रायंगल जो है ट्रायंगल बन सकता है। एक क्वेश्चन ए बी में है, किंतु इसमें एक चीज़ जो प्रश्न कहा है पहला वाला में ज़रा सा सक्सेस थोड़ा सा हमको डाउट है। और सर लोग जो हैं वो लोग करेंगे, बुझा सकते हैं। लेकिन हम ये जो इक्वल भाग में यदि 4 भाग में करने जाते हैं तो लास्ट 2 भाग तो इक्वल हो रहा है, तीसरा जो भाग जो 16-16 का कर रहे हैं वो इक्वल है, किंतु वो सिर्फ 16 का इक्वल हो रहा है। तो इस हिसाब से हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, इसलिए आप समझ करके देखिए, करिए आगे। ये ट्रिकी क्वेश्चन है हमारा हिसाब से 1 और 2 आया है आंसर। आप इसके आधार पर अगर करिए तो अब रह गया वह कि ISC किस जो है बोर्ड कौन सा, UPSC कौन सा ऑप्शन राइट कहती है, तो उसी के आधार पर हो सकता है। ऐसे अगर 2 नंबर ऑप्शन बी पर करेंगे तो पहला में थोड़ा डाउट है, इसलिए उसको अगर ये करके 2 ही नंबर ऑप्शन कर सकते हैं, किंतु हमारे समझ से हो सकता है इक्वल पार्ट्स में ये हो सकता है, इक्वल पार्ट में किए हैं, किंतु ये जो है ऑप्शन इसका बी होने से ठीक होगा, बी ऑप्शन। थैंक्स।